तो ये वीडियो आप बिल्कुल मिस नहीं कर सकते क्योंकि इस वीडियो में हम लोग 7 ऐसे प्रूवन स्ट्रेटेजीज के बारे में बात करने वाले हैं जो आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को किसी अलग ही लेवल पे लेके जाएंगे। ये 7 स्ट्रेटेजीज ना आपने पहले कभी सुने होंगे और ना ही आपको कोई ये बताएगा, बट इन्हें यूज करने से ना सिर्फ आप किसी से भी इजीली कम्युनिकेट कर पाओगे बट आप अपने थॉट्स को भी क्लैरिटी के साथ सामने वाले को प्रेजेंट कर पाओगे। आपके साथ भी ऐसा बहुत बार हुआ होगा कि आप बहुत कुछ बोल देते हो लेकिन आपके दोस्त को आपकी कही गई बात पल्ले ही नहीं पड़ती या फिर वो लोग उसे नजरअंदाज कर देते हैं। ये क्लियर इंडिकेशन है कि आप जो वर्ड्स यूज कर रहे हो आपके थॉट्स को कन्वे करने के लिए वो काफी ज्यादा गलत हो रहे हैं। और ना यार, इफेक्टिव कम्युनिकेशन लाइफ के हर एक एस्पेक्ट में काम आता है, फिर वो चाहे पर्सनल रिलेशनशिप में हो, वर्क प्लेस में हो या फिर पब्लिक स्पीकिंग ही क्यों ना हो। तो इन 7 पॉइंट्स के बारे में जानने से पहले इस वीडियो को लाइक कर लेना क्योंकि लाइक करने से वीडियो यहाँ पे सेव हो जाती है। नाउ लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द वीडियो। पॉइंट नंबर 1, एक्टिव लिसनिंग। जब भी आप खुद कम बात करके सामने वाले की बातें ज्यादा एक्टिवली सुनते हो तब ये छोटी सी चीज ये डेमोन्स्ट्रेट करते है कि आप उनकी रिस्पेक्ट करते हो, आप उनकी कही गई बातों की वैल्यू करते हो और आप उनका पर्सपेक्टिव जानने में इंटरेस्ट रखते हो। आपको कभी भी वो इंसान नहीं बनना है जो किसी को कभी कुछ बोलने नहीं देता। फ्रैंकली आपको कह रहा हूँ, ऐसे इंसान को कोई भी पसंद नहीं करता है जो सिर्फ अपनी ही बातें करता रहता है। बट ये एक्टिव लिसनिंग किया कैसे जाए? देखो, सबसे पहली चीज आपका पूरा अटेंशन लगेगा जब भी आप किसी से कन्वर्सेशन कर रहे हो। थोड़ी भी देर के लिए आप बैक ऑफ द माइंड जाके कुछ भी सोच नहीं सकते। आपको उस मोमेंट में, उस कन्वर्सेशन में अपना 100% देना है और प्रेजेंट में रहना है। ना फ्यूचर के बारे में सोचना है ना पास्ट के बारे में सोचना है। पॉइंट नंबर 2, आपको एक हेल्दी आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पे हेल्दी कह रहा हूँ क्योंकि आपको उसे घूरना नहीं है। बीच बीच में आप कहीं भी इधर उधर देख सकते हो लेकिन ट्राई टू मेंटेन दैट आई कॉन्टैक्ट। एंड पॉइंट नंबर 3, सामने वाला अगर कुछ बात कह रहा है तो उसकी बातों को काटो मत। अरे भाई, तुम्हारा जवाब बताने से पहले उसकी बात कंप्लीट तो होने दो। ये गलती आज की डेट पे हमसे जाने अनजाने हो जाती है और हमें पता भी नहीं चलता। बट सामने वाले को बात करने देने के 2 सबसे बड़े बेनिफिट्स है। सबसे पहला वाला, उस बंदे को अच्छा लगेगा कि आप उसकी बातों की रिस्पेक्ट कर रहे हो और उन्हें पूरी तरह सुन रहे हो। और दूसरा वाला थोड़ा मैनिपुलेटिव है लेकिन सुन लो, जब भी कोई इंसान बहुत ज्यादा बोलता है तो उसके हिडन इंटेंशन सामने आ जाते हैं। तो अगली बार से किसी भी कन्वर्सेशन में ट्राई करना कि तुम खुद कम बातें करो और सामने वाले को ज्यादा बातें करने दो। और एक बहुत बड़ी गलती जो लोग एक्टिव लिसनिंग के टाइम पे करते हैं वो ये है कि हम लोग सामने वाले की बातें रिस्पॉन्ड करने के लिए सुनते हैं। मतलब उस पे हमें कुछ ना कुछ ओपिनियन देना ही होता है या फिर अपना एक व्यू पॉइंट रखना ही होता है। तो भाई, सामने वाले की बातें सुनो उसके मैसेज और उसके फीलिंग्स जानने के लिए। तुम्हें हर जगह अपना व्यू पॉइंट डालने की जरूरत नहीं है कि मुझे ऐसे लग रहा है, मैं तो ऐसे सोच रहा था। भाई, क्यों करना है तुम्हें ये सब? बट अगर ये कन्वर्सेशन और एक्टिव लिसनिंग का टॉपिक छिड़ी गया है तो एक इंसिडेंट ऐसा बता रहा हूँ जो आपके साथ भी हुआ होगा। कभी बात करते वक्त कुछ ऐसा कह दिया जिससे तुम्हारा मजाक उड़ाओ। ये छोटी सी चीज ना आपके कॉन्फिडेंस को और आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को तोड़ के रख देती है। इसी वजह से कम्युनिकेशन को प्रैक्टिस करने के लिए कई सारे एक्सरसाइजेस है जो आपको इमोशनल होकर रिस्पॉन्स देने से या फिर कोई अटपटी बात कहने से बचाते हैं। ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी बहुत बार होता था लेकिन इसके सोल्यूशन के बारे में मुझे जानने मिला कुकू एफएम के ऑडियो शो इंप्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स में। कुकू एफएम एक ऑडियो लर्निंग प्लेटफॉर्म है जिसे मैं खुद भी यूज करता हूँ और मैंने नोटिस किया कि आप में से भी लाखों लोग इसे यूज कर रहे हैं। भाई सच बता रहा हूँ, ये जान के काफी अच्छा लगा। लेकिन अगर आपने अभी तक कुकू एफएम की ऑडियो बुक्स नहीं सुनी है तो कुकू एफएम अब आपके लिए 7 डेज का फ्री ट्रायल लेके आया है। इन 7 दिनों के दौरान आप पूरे प्लेटफॉर्म पे किसी भी ऑडियो शो को सुन सकते हो। इसमें 5000 प्लस शो शामिल है और वो भी बिल्कुल मुफ्त। देखो भाई, ऑफर बहुत तगड़ी है तो अपने दोस्तों को और अपने फैमिली मेंबर्स को बताना मत भूलना। और हाँ, ये ऑफर एक बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए तो इसे जल्द से जल्द अवेल जरूर करना। एंड आफ्टर 7 डेज सब्सक्रिप्शन प्लान विल बी एक्टिवेटेड। तो अभी जाके डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहां से कुकू एफएम को डाउनलोड करो और इंप्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स ये ऑडियो शो सुनो। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, अब समझते हैं अगली टेक्निक को। टेक्निक नंबर 2, क्लियरिटी एंड कंसाइसनेस। बहुत बार ना बात करते वक्त जब भी आप अपने वर्ड्स को ठीक से एक्सप्रेस नहीं करते तो लॉस ऑफ इन्फॉर्मेशन हो जाता है। तब सामने वाला या तो आपकी कही गई बात को मिसअंडरस्टैंड कर जाता है या फिर उसमें कंफ्यूजन डेवलप हो जाता है। तो इसी वजह से बात करते वक्त थोड़े सिंपल वर्ड्स यूज करो। ये आजकल के जेनजी स्लैंग्स हो सकता है ज्यादा लोगों को समझ में ना आए और हो सकता है अगर आप टेक्निकल साइड में बिलोंग करते हो तो कुछ टेक्निकल टर्म्स नॉन टेक्निकल लोगों को समझ में ना आए। तो सबसे पहली बात, अपने थॉट्स को प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज करो। अब इस प्रोसेस में भले ही आपको 2-3 सेकंड का टाइम लगे तो ले लो। अब वो लोग भी इसे इसी वजह से करते हैं ताकि वो अपने थॉट्स को प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज कर पाए और कुछ गलत ना बोल दे। हल्का सा पॉज लो, पहले प्रोसेस करो उन चीजों को और फिर अपना आंसर दो। और कोई बहुत बड़ा सा कॉम्प्लेक्स आंसर देने से अच्छा उसे छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड कर दो और किसी अच्छे से एग्जांपल के साथ आपकी बात को एक्सप्लेन कर देना। ये एक बहुत ही सिंपल से ट्रिक है लेकिन जब तक आप अपनी डे टू डे लाइफ में इसे प्रैक्टिस नहीं करते तब तक आपको कुछ चेंजेस नहीं दिखने वाले। तो सिर्फ ये वीडियो को देखने से आप कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं सीखोगे, उसके लिए आपको इन सारे टिप्स और टेक्निक्स को रियल लाइफ में प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा। उसके बिना मैं सिर्फ अपनी बातें वेस्ट कर रहा हूँ और आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, आपका कुछ नहीं होने वाला। तो इन सारे टिप्स को अगर आप सुन रहे हो तो इन्हें नोट डाउन जरूर करना और इन्हें प्रैक्टिस जरूर करना। पॉइंट नंबर 3, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अब लोगों को लगता है कि सिर्फ बात करने से ही हम किसी से कम्युनिकेट कर पाते हैं, बट वो लोग ये चीज कंप्लीटली भूल गए कि मॉडर्न लैंग्वेज सिर्फ 20,000 ईयर्स पहले ही डेवलप हुई है, वेयरएज हम ह्यूमंस का एग्जिस्टेंस इस प्लैनेट पे 3 लाख साल से भी पहले से है। तो ये जो बीच का बहुत बड़ा मेजर चंक था टाइम का, तब हम लोग
लोग कैसे कम्युनिकेट करते थे? तब तो हमारे पास कोई लैंग्वेज ही नहीं थी। यू गॉट इट राइट, हम लोग कम्युनिकेट करते थे बॉडी लैंग्वेज और गेस्चर्स से। इतने लंबे टाइम से आप इसे यूज कर रहे थे ना कि वो आपके बैक ऑफ द माइंड अभी फीड हो चुका है। आप कभी भी किसी को अपनी गर्दन नीचे किए हुए और अपने सिर के ऊपर अपना हाथ रखे हुए देखते हो तो आपको पता चल जाता है कि भाई इसकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर चल रहा है, इसका मूड आज थोड़ा ठीक नहीं है। ये सारी चीजें क्या है मेरे भाई? ये सारे क्लियर इंडिकेशंस है कि आप बॉडी लैंग्वेज को पढ़ पाते हो। बस इन्हीं सारे छोटे छोटे क्यूज की आपको प्रैक्टिस करनी है। सामने वाले का फेशियल एक्सप्रेशन कैसे चेंज हो रहा है, उसकी वोकल टोन कैसे चेंज हो रही है, उसके बाद उसके हैंड गेस्चर्स कैसे है, उसकी ओवरऑल बॉडी लैंग्वेज कैसी है। ये सारी चीजें आपको सबकॉन्शियसली बहुत सारे हिडन क्लूज दे जाएगी। और अगर आपको बॉडी लैंग्वेज में डिटेल्ड वीडियो देखनी है तो आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो। अब आप सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज के बारे में तो समझ गए, लेकिन खुद की बॉडी लैंग्वेज का क्या? तो सबसे पहली बात, आपको आपकी बॉडी लैंग्वेज ओपन और इनवाइटिंग रखनी है, यानी हाथ को ऐसे फोल्ड करके मत बैठना। उसके बाद जब भी आप किसी से बात कर रहे हो तो आपकी वोकल टोन आपको आपके मैसेज से मैच करनी है। यानी अगर कोई दर्द भरी बात कह रहे हो तो थोड़ा दर्द के साथ कहो, कोई खुशी भरी बात है तो थोड़ा हैप्पीली कहो, और अगर कोई एक्साइटिंग बात है तो उसकी बात ही कुछ और है। ये जो अभी आपने मॉड्यूलेशन देखा मेरे वॉइस में, वो आपको सीखना पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए आपको सेम डायलॉग दो अलग अलग टोन्स में बोल के दिखाता हूँ, आपको तुरंत डिफरेंस दिख जाएगा। भाई फाइनली मेरी नौकरी लग गई यार, आज माँ बहुत ज्यादा खुश थी। भाई मेरी नौकरी लग गई यार, आज माँ बहुत ज्यादा खुश थी। इन दोनों लाइंस में आपने डिफरेंस नोटिस किया? कितना ज्यादा डिफरेंस था। एक चीज आपको फील हुई और दूसरी चीज पूरी ऐसी प्लेन निकल गई। ये वोकल टोनिंग सीख लेना बहुत ही सिंपल सी चीज है, लेकिन आपके बहुत ज्यादा काम आएगी। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे, विच इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अब अगर आप दिन भर में इतने सारे लोगों के साथ मिल रहे हो तो हो सकता है कभी कोई ऐसा इंसान मिल जाए जिसके साथ आपकी आर्ग्यूमेंट हो जाए, लेकिन अब इस आर्ग्यूमेंट से डील कैसे करना है, ये तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई कि भाई कम्युनिकेशन करना आता है, बात अच्छे से करनी आती है, लेकिन अगर कोई आर्ग्यूमेंट हो जाए तो तब हम लोग क्या करें हमें पता ही नहीं है। तो इस चीज को कहा जाता है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्किल्स। अब अगर कभी किसी से आपकी आर्ग्यूमेंट हो जाए तो सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको करनी है वो है सामने वाले की बात को पूरा सुन के लेना। अब देखो जब सामने वाला बात कर रहा है तो हो सकता है उसमें से 2-3 पॉइंट कुछ ऐसे निकल के आए जिससे आप आर्ग्यूमेंट में वापस यूज कर सकते हो, लेकिन इन्हें कभी भी डायरेक्टली यूज नहीं करना है। थोड़ा रुको, एक कंस्ट्रक्टिव डायलॉग बनाओ और फिर आर्ग्यू करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर सामने वाला आपसे कभी आके कह रहा है कि भाई तूने मेरे साथ ये बहुत गलत किया यार, ऐसा होना नहीं चाहिए था, ऐसी सिचुएशन में आप डायरेक्टली सामने वाले से लड़ाई झगड़ा शुरू कर नहीं सकते। तो अगर कभी भी किसी कॉन्फ्लिक्ट में अगर आप अटके हुए हो या फिर किसी आर्ग्यूमेंट में अटके हुए हो तो सबसे बेस्ट पार्ट आप कर सकते हो वो है उसे डायल डाउन करना। भाई सिचुएशन को डी एस्केलेट करने का ट्राई करो, उसे बढ़ाओ मत। आपका जवाब वहां पे ऐसा हो सकता है कि भाई ठीक है यार, गलती हो गई मुझसे, इंसान हूं मैं भी, लेकिन तू क्या मेरी बात सुन के लेगा कि ये गलती मेरे से क्यों हुई, क्या ऐसी सिचुएशन मुझ पे आई थी जिसकी वजह से मैंने ये किया। तो जब भी आप ये सिंपल सी छोटी सी चीज करते हो ना कि ठीक है भाई मान लिया तू बड़ा आदमी था, भाई हम लोग ही छोटे थे, हम लोगों ने गलती की, तो भाई ये सिंपल सी टैक्टिक ना आपको किसी बहुत बड़ी मेजर प्रॉब्लम से भी बचा सकती है। देखो सामने वाले का गुस्सा कब तक रहता है, जब तक आप अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं कर रहे। अगर आपने कोई सच में गलती की है तो एक्सेप्ट कर लो और निकल लो यार, अपना टाइम वेस्ट मत करो उस आर्ग्यूमेंट में, ना आपको कुछ मिलने वाला है ना उस इंसान को। और अगर तुमने गलती नहीं की है तो तुम्हारे पास वैलिड पॉइंट्स रहेंगे उसे साबित करने के लिए। ऐसे मोमेंट्स पे सबसे पहले कंस्ट्रक्टिव चीज फेंक के मारो और उसके बाद अपने वैलिड पॉइंट्स फेंक के मारना, वो एक काफी अच्छे तरीके से काम करेगा। इस चीज को आप विल्मॉट और हॉकर के 2011 के रिसर्च पेपर में भी पढ़ सकते हो, जिसका टाइटल है द इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स इन रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स एंड प्रमोटिंग कोलैबोरेशन। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग आर्टिकल था, एक अलग एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया इन लोगों ने, तो सोचा आपको भी बता दूं। जिस किसी को भी इंटरेस्ट रहेगा पॉज करके पढ़ लेना। तो अब बढ़ते हैं अगली टेक्निक की तरफ जिसे कहा जाता है द सैंडविच टेक्निक। तो देखो यार ये टेक्निक ना बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्किल्स का ही एक पार्ट है। इस टेक्निक को आप तब यूज कर सकते हो जब भी आपको किसी को कुछ फीडबैक देना है या फिर कुछ कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म देना है और आप चाहते हो कि सामने वाले को उस चीज का बुरा भी ना लगे। इस चीज में ना बेसिकली सैंडविचिंग का यूज होता है, यानी ऊपर और नीचे एक पॉजिटिव फीडबैक रहेगा और बीच में हमारा नेगेटिव लेयर। तो सबसे पहले आपको सामने वाले की किसी अच्छी बात, किसी अच्छी चीज को प्रेज करना है, फिर उसके बाद जो भी आपको क्रिटिसिज्म करना है या फिर फीडबैक देना है वो आप दे सकते हो, और फिर लास्ट में आप वापस और एक बार पॉजिटिव चीज कह के सामने वाले को एनकरेज कर सकते हो या फिर रीइंफोर्स कर सकते हो। ये काफी ज्यादा सिंपल टेक्निक है, आपको एक एग्जांपल के साथ इजीली समझ आएगी। रोहन, तुमने इस प्रोजेक्ट पे जितना ज्यादा डेडिकेशन और हार्डवर्क दिखाया उसे मैं बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करता हूँ। मैंने इस पूरे प्रोजेक्ट में एक चीज नोटिस की कि तुम्हारा अटेंशन टू डिटेल बहुत ज्यादा तगड़ा है। बस मुझे इसमें लगता है कि जो एक चीज हम लोग और ज्यादा बेटर कर सकते हैं वो है इसके कंटेंट को थोड़ा और इम्पैक्टफुल बनाना। बस मुझे यहाँ पे एक छोटी सी चीज की इंप्रूवमेंट लगी और वो है कि इस कंटेंट को हम लोग और ज्यादा बेटर तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। बाकी तो यार मुझे तुझ पे पूरा भरोसा है कि तू इस प्रोजेक्ट को काफी अच्छे से कर लेगा और टाइम पे सबमिट भी कर देगा। यहाँ पे मैंने एक बहुत ही सिंपल सी चीज की, नेगेटिव फीडबैक को 2 पॉजिटिव लेयर से सैंडविच कर दिया, हो गया आपका काम। पीपल मैनेजिंग स्किल्स इसे ही तो कहा जाता है कि आप सामने वाले से काम भी निकलवा लो और उसे बुरा भी ना लगे। अब बढ़ते हमारी 6 टेक्निक पे विच इज PAR, प्रॉब्लम एक्शन रिजल्ट टेक्निक। अब ये टेक्निक ना सिचुएशनल क्वेश्चन पे सबसे अच्छे से काम करती है, यानी अगर मुझे कभी भी किसी इंटरव्यू में या फिर कहीं पे भी अपनी
अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बारे में बात करनी पड़े तो मैं इस टेक्निक को अच्छे से यूज कर सकता हूँ। अब इसमें सबसे पहले आप अपनी प्रॉब्लम को या फिर अपने चैलेंज को डिस्क्राइब करते हो, उसके बाद डिटेल में आपने जो एक्शन ली उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसे बताते हो, लास्ट में आप अपना रिजल्ट या फिर आउटकम बताते हो। आप कई बार इंटरव्यू में ये सवाल पूछा जाता है कि क्या तुम्हें लगता है तुम इस पोजीशन के लिए सही हो, क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस कंपनी के लिए सही हो, और क्या तुम्हें लगता है कि तुम इतना हार्ड वर्क कर पाओगे। तो यहाँ पे आपका जवाब ऐसे हो सकता है जहाँ पे आप सबसे पहले प्रॉब्लम बताते हो कि सर मुझे याद है मेरी लास्ट कंपनी में भी ऑलमोस्ट हम लोग 10 से 15 घंटों तक काम करते थे। ये तो बात हो गई प्रॉब्लम की। अब बात आती है एक्शन की। अब सर उसके बाद हम लोगों ने एक सिंपल सी पॉलिसी निकाल ली। पहले मैं ऑफिस से काफी ज्यादा दूर रहता था तो मुझे घर जाने के लिए एक्स्ट्रा 2 घंटे लग जाते थे। तो जब से ओवर टाइम होने लगा तब मैंने ऑफिस के काफी ज्यादा पास में शिफ्ट कर लिया ताकि मेरा वो 2 घंटे का एक्स्ट्रा टाइम मैं अपने ऑफिस में दे पाऊं। ये था आपका एक्शन। तो सर इसी वजह से मुझे लगता है कि मैं वर्कलोड के साथ या फिर ओवर टाइम करने के लिए काफी ज्यादा कंफर्टेबल हूँ क्योंकि मुझे इसकी आदत है। ये था आपका रिजल्ट। बहुत ही ज्यादा सिंपल था। आई होप आपको समझ में आया होगा। नाउ लेट्स मूव टू द लास्ट टेक्निक व्हिच इज कॉल्ड एज फ्रेमिंग। अब इस टेक्निक में ना आप सामने वाले को बेसिकली ऐसे इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट कर रहे हो कि वो उसके थॉट्स को, उसके बिहेवियर को थोड़ा इन्फ्लुएंस करे। ये टेक्निक ना बेसिकली बहुत सारे सेल्स वाले लोग यूज करते हैं। इसमें ना बेसिकली लोग इन्फॉर्मेशन को किसी ऐसे वे में फ्रेम करेंगे जिससे आपको ये लगेगा कि वो आपके बहुत ही ज्यादा काम की चीज है। इसमें बेसिकली आपको फीचर्स से ज्यादा बेनिफिट्स बताने हैं। हमेशा पूरा टाइम आपको एक पॉजिटिव टोन यूज करनी है और आपको ना सामने वाले की इमोशंस, उसकी वैल्यूज को अपील करना है। अगर आप नहीं समझे तो एक सिंपल एग्जांपल के साथ आपको समझा देता हूँ। इंस्टेड ऑफ सेइंग कि हमारे प्रोडक्ट का 95% सक्सेस रेट है, आप इसे कुछ इस तरह फ्रेम कर सकते हो कि हमारे प्रोडक्ट ने 95% लोगों को उनका गोल अचीव करने के लिए हेल्प की है। यहाँ पे आपने बेसिकली सामने वाले के बेनिफिट्स को अपील किया, उसके इंटरेस्ट को टारगेट किया। इन सारे टेक्निक्स को अगर आप रियल लाइफ में यूज करने लगोगे तो आप बहुत ही ज्यादा अच्छे से लोगों से कम्युनिकेट कर पाओगे। और एक अच्छा वे ऑफ कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट चीज नहीं है, इसे बस रेगुलर प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। तो इसी वजह से लास्ट में और एक बार आपको याद दिला दूं, कुकू एफएम पे जाके एक बार तो इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स ये ऑडियो शो जरूर सुनना। इस ऑडियो शो में ना जितने भी सारे टिप्स दिए गए हैं वो आपको कभी ना कभी लाइफ में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे, चाहे वो आपकी पर्सनल रिलेशनशिप हो, कोई वर्क प्लेस का काम हो या फिर कोई इंटरव्यू क्यों ना हो। इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो इसे एक बार जाके जरूर सुनना। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए कीप इंस्पायरिंग।